ओके स्टूडेंट्स, आज हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे क्लास में। बेसिकली ये जो कंसेप्ट्स हैं हमारे चैप्टर मोशन के कुछ इस तरह के कंसेप्ट्स हैं जो क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रीक्वेंटली हमसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज एक सर्कुलर मोशन है और ये कैसा है, इट इज़ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, एक चीज़ तो क्लियर हुई, जैसे ही वर्ड यूनिफॉर्म आता है इसका मतलब अ बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर ऐसा हो रहा है तो एक बात क्लियर है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट यू विल से अबाउट द स्पीड ऑफ द बॉडी, व्हाट यू विल से अबाउट वेलोसिटी एंड व्हाट यू विल से अबाउट एक्सेलरेशन। ओके, तो अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एक बात तो क्लियर है, जो स्पीड होगी दैट विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी कांस्टेंट बिकॉज अ बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। दूसरी बात, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट अबाउट वेलोसिटी, स्पीड तो कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट है? नो, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, इट इज नॉट कांस्टेंट। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों है। सपोज कोई बॉडी इस पॉइंट पे है, थोड़ी देर बाद वो इस पॉइंट पे आएगी, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे आ जाएगी, थोड़ी देर बाद इस पॉइंट पे, तो अलग अलग पॉइंट पे होगी। सर्कुलर मोशन हो रहा है, सपोज इट इज लाइक दिस, बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अगर हम इस पॉइंट पे नोटिस करें तो स्पीड तो कांस्टेंट है। सपोज स्पीड इस पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड है। लेकिन जो मेजर डिफरेंस होगा इस पॉइंट पे, जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की वो ये है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। कैसे पता चला? आप इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ओके, सो इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी। इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी। इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये होगी और इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये होगी। हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग है, दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। क्या एक्सेलरेशन हो रहा है या नहीं? हाँ, एक्सेलरेशन हो रहा है। तो हमें क्या याद रखना होगा, जब भी कभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो एक्सेलरेशन होगा, इट इज टेकिंग प्लेस। एंड व्हाई इट इज टेकिंग प्लेस? बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जीरो कब हो सकता था? तब होता जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती। तो ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। सपोज मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, ओके, एंड वी जस्ट सेड इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो इट इज एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन एक्सेलरेटेड मोशन? इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो हमें क्या याद रखना है? ये हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इट इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज वेरिएबल। वेरिएबल क्यों वेरिएबल है? बिकॉज आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन इज changing. I hope that is clear to everyone. If you want to take the screenshot, you can take the screenshot. Take it. Okay, next. Suppose आपसे कोई पूछे हमारे पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और उसका जो स्लोप है वो आपको किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है? मैंने क्या कहा? हमारे पास कौन सा ग्राफ है? हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सॉरी स्टूडेंट्स, दिस इज डिस्टेंस टाइम, दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आपसे पूछा, सपोज ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ, इसमें जो ये स्लोप होता है, दिस इज कॉल्ड स्लोप, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज स्लोप। ये स्लोप किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? तो याद रखना, अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये स्लोप आपको इंफॉर्मेशन देता है किसकी? स्पीड की। अगर कोई चेक करना चाहता है ऐसा कैसे हो रहा है, यू जस्ट ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ये क्या हो गया? वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है। तो अगर हम चेक करें, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर आप करोगे तो क्या आएगा? दैट विल कम डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज स्पीड। ओके, सो मैं भी इसे डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। हम यहाँ टेन थीटा हम रखेंगे। टेन थीटा क्या होता है? दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन अभी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है। ओके, बेसिकली ये क्या होता है? दिस इज स्पीड और ये यहाँ से अगर हम नोटिस करें तो दिस इज टेन थीटा और टेन थीटा किसे रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स स्लोप। ओके, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। ओके, सपोज इस बार आपसे अगर पूछे कोई, आपके पास एक ग्राफ है और आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है, क्या आप उससे डिस्टेंस निकाल सकते हो? हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं।
This time we are having speed time graph. This is time and this is speed. Okay, y एक्सिस पे स्पीड, x एक्सिस पे टाइम. सो ये हमारे पास एक स्पीड टाइम ग्राफ है और हमसे अगर कोई पूछता है क्या हम इस स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं. उसका एक सिंपल तरीका है, आप क्या करो, सपोज ये ग्राफ है, आप इतने पोर्शन को शेड कर लो. वी हैव शेडेड दिस पोर्शन. ये जो शेडेड पोर्शन है, अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करें टू फाइंड एरिया ऑफ दिस पोर्शन. विच पोर्शन? दिस इज अ स्पीड टाइम ग्राफ. एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स यू डिस्टेंस. लेट मी गिव वन एग्जांपल. दिस इज 0 एंड लेट अस अज्यूम दिस स्पीड वाज 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां से यहां तक ये टाइम को हम अज्यूम कर लेते हैं, दिस इज 5 सेकेंड्स. ओके, तो अगर कोई आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ व्हाट? द शेडेड पोर्शन. ये शेडेड पोर्शन किसे रिप्रेजेंट करता है? ट्रायंगल को. सो व्हाट वी हैव टू राइट? एरिया ऑफ ट्रायंगल. वी हैव टू राइट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. व्हाट इज दैट? हाफ. व्हाट इज द बेस? 0 to 5, दैट इज 5, इनटू हाइट. व्हाट इज द हाइट? दैट इज 10, दैट इज 25 मीटर. दिस इज द डिस्टेंस. बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा. अब ऐसा नहीं है कि हर बार आपको यही शेप मिले, कुछ भी हो सकता है. सपोज कुछ और शेप होती, सो अकॉर्डिंग टू दैट शेप यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया, और उस एरिया जो भी वो एरिया निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस. तो हमें यहाँ याद क्या रखना है? अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है तो उससे हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हम एरिया निकाल के, बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, अब एक चीज, सपोज I hope you have taken the screenshot. Okay. Next, क्या ये पॉसिबल है कोई बॉडी जिसकी वेलोसिटी तो 0 हो लेकिन वो अभी भी एक्सेलरेट कर रही हो? इज इट पॉसिबल? सपोज देयर इज अ बॉडी whose velocity has become 0 but still it is accelerating. Is it possible? हाँ, ये पॉसिबल है. सपोज हमारे पास एक बॉल है, इस बॉल को हमने वर्टिकली थ्रो किया, वी आर थ्रोइंग इट अपवर्ड, और ये बॉल मैक्सिमम हाइट, सपोज ये है मैक्सिमम हाइट जहां तक ये बॉल जाती है. ओके, ये मैक्सिमम हाइट है. This is the height up to which the ball is going. अब यहाँ पे क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी बॉल की u थी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? बॉल की 0 हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या होगा? बॉल रुक जाएगी, इट विल कम टू रेस्ट. तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0. क्या अभी भी एक्सेलरेशन है? हाँ, अभी भी एक्सेलरेशन. क्यों है एक्सेलरेशन? ड्यू टू ग्रेविटी. g इज स्टिल प्रेजेंट. v 0 हो गया है, बट हाउ मच इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g. दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो हम क्या कह सकते हैं? बॉडी की वेलोसिटी 0 हो गई है लेकिन उस पर अभी भी एक्सेलरेशन काम कर रहा है. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ओके, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. दिस इज मैक्सिमम हाइट. आई मस्ट से दिस इज मैक्सिमम हाइट. ओके, एट मैक्सिमम हाइट द फाइनल वेलोसिटी हैज बिकम 0 बट द बॉडी इज स्टिल एक्सेलरेटिंग. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. सपोज आपसे कहा जाए एक बॉल है आपके पास, आप उसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, वो बॉल मैक्सिमम हाइट तक जाती है, उसके बाद वो बॉल वापस नीचे आती है. मींस आप ग्राउंड से उसे थ्रो कर रहे हो वर्टिकली अपवर्ड, वो मैक्सिमम हाइट तक जाती है, फिर वो बॉल नीचे आती है. क्या आप उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? व्हाट यू हैव टू ड्रॉ? यू हैव टू ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट मैक्सिमम कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने में. तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जब हम एक बॉल को थ्रो करेंगे उस समय उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. जब वो बॉल मैक्सिमम हाइट पे जाएगी वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी, इट विल कम टू रेस्ट. तो वेलोसिटी एक तरह से 0 हो जाएगी. अब क्या होगा? वो बॉल वापस अर्थ की तरफ आएगी, इट विल कम बैक टुवर्ड्स द अर्थ. तो जब वो अर्थ की तरफ वापस आएगी तो उसकी वेलोसिटी फिर से इंक्रीज होगी. तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है व्हेन यू आर थ्रोइंग एट दैट टाइम द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, व्हेन इट इज रीचिंग द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज मिनिमम, व्हेन इट इज कमिंग बैक अगेन टू द सर्फेस ऑफ अर्थ टुवर्ड्स द अर्थ द वेलोसिटी इज अगेन इंक्रीजिंग. सो सपोज ये है मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज v max, हमने ये ले लिया, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी. बॉल को हमने थ्रो किया तो एक बात पक्का है, उसे ऊपर जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा. तो ऊपर जा रही है बॉल, टाइम लग रहा है, साथ ही साथ उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है. तो वेलोसिटी कम 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 कम, और सपोज हमने कहा कि इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी सपोज 0 हो गई. एट दिस पॉइंट यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई. ओके, इतने टाइम बाद वेलोसिटी 0 हो गई.
अब बेसिकली ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? दिस इज द मैक्सिमम हाइट। स्टूडेंट्स को ये फील होता है सर ये कैसे पॉसिबल है कि वी आर कमिंग डाउनवर्ड एंड हम उससे कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट। ये डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो बॉल को जब हम थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड तो उस समय उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, धीरे धीरे वेलोसिटी कम 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 और जीरो हो गई। अब क्या होगा? वो बॉल वापस आएगी टुवर्ड्स द अर्थ। तो वापस आएगी तो क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मतलब अब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और इंक्रीज होने में भी कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। सो नाउ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग 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 एंड इट हैज बिकम मैक्सिमम। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन, एंड दिस इज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मोशन। आई होप दैट इज अंडरस्टूड। Maximum velocity, minimum velocity, again maximum velocity. I hope that is clear to everyone. If you want, you can take the screenshot. Okay, let's move to the next question. एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमारे पास एक velocity time graph है and the graph is like this. This is meter per second, meter per second. This is 0 and let us take these time as, suppose this is 0, ये तो 0 है, this is 1 2 3 4 5 and this is 6. Okay, this is the graph, this is velocity and this is time. दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इस ग्राफ में हमसे पूछा क्या है, एक काम करते हैं हम मार्क भी कर देते हैं। लेट अस टेक दिस एज O, दिस इज A, दिस इज B। एक काम करते हैं, लेट अस अज्यूम दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। ओके, अब हमसे पूछा क्या है? D, एक काम करते हैं D और E और F और ले लेते हैं। दिस इज E एंड दिस इज F। अब हमसे पूछा क्या है? सबसे पहली चीज जो हमसे पूछी है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन किसके किसके बीच में? A to B। सो फर्स्ट इज एक्सेलरेशन बिटवीन A एंड B। ठीक है, ये पहली चीज पूछी है। दूसरा हमसे पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन बिटवीन B एंड C। सो एक्सेलरेशन बिटवीन B एंड C, दिस इज B एंड C। जो तीसरी चीज हमसे पूछी है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द रीजन ABE। डिस्टेंस कवर्ड in A, B and E, A, B and E, in region ABE। फोर्थ जो हमसे पूछा है, that is the average velocity from C to D, that is average velocity from C to D, and the last one that they are asking, that is the distance covered in the region BCFE। सो BCFE, इस रीजन में डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा, एक चीज हम पहले कंसीडर कर लें, दिस इज अ लीनियर मोशन और लीनियर मोशन में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अनलेस द बॉडी इज नॉट रिटर्निंग। ठीक है, अगर बॉडी रिटर्न नहीं कर रही है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर सेम। सो यहाँ मैंने डिस्टेंस लिखा है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट लिख लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला देखते हैं, हमसे पूछा व्हाट इज द एक्सेलरेशन बिटवीन A एंड B। सो दिस इज A एंड B। एक्सेलरेशन निकालने का एक सिंपल मेथड क्या होता है? व्हाट इज एक्सेलरेशन? दैट इज V माइनस U बाय T। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टार्ट हो रहा है, 0 थी वेलोसिटी, B तक पहुंचते पहुंचते कितना हो गया? 25। सो इट इज 25 माइनस 0 और इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लग रहा है? दैट इज 3 सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट अगर हमसे पूछे, नेक्स्ट हमसे पूछा व्हाट इज द एक्सेलरेशन बिटवीन B एंड C। एक्सेलरेशन अगेन V माइनस U बाई T, किसके बीच में? B एंड C। दिस इज B, दिस इज C। इस बार देखो इनिशियल वेलोसिटी 25 है, फाइनल कितनी हो गई है? 20। तो इनिशियल है 25, फाइनल है 20, फाइनल है इनिशियल 25, फाइनल 20। सो 20 माइनस 25, टाइम कितना लगता है इस पूरे प्रोसेस में? 3 to 4, दैट इज 1। ओके, यू कैन कैलकुलेट दैट। नेक्स्ट जो हमसे थर्ड पार्ट पूछा है, दे आर आस्किंग डिस्टेंस कवर्ड इन द रीजन ABE। तो ABE, दिस इज, यू कैन सी दिस इज अ ट्राइंगल। सो आपको मैंने बताया था जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या स्पीड टाइम ग्राफ हो, एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स यू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो दिस पोर्शन, दिस ABE आपको दिख रहा है, दैट इज, इट इज अ ट्राइंगल। सो दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। सो दैट इज हाफ बेस, दिस इज 3
and what is the height? Height is this 25 into 25. You can calculate, you can get the answer, try to solve it. Next, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम C to D, C से D तक की एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? देखो दो फॉर्मूले होते थे एवरेज वेलोसिटी के, एक तो होता था टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता था? V प्लस U डिवाइडेड बाय 2। तो यहां हम देखें C से D, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। इनिशियल कितना है? 20 है। सो दैट इज फॉर्मूला इज एवरेज वेलोसिटी, दैट इज V प्लस U डिवाइडेड बाय 2। V कितना है? V दैट इज 0 प्लस, यहां लिख देता हूं, that is 0 plus u कितना है? 20 divided by 2. You can easily solve it, you will get the answer. Last part हमसे पूछा है distance covered in the region BCFE. This is B, this is C, this is F, this is E. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको शो करने के लिए इस पोर्शन को शेड कर देता हूँ so that you can easily understand. BCFE, हमें इस पोर्शन का बेसिकली क्या एरिया निकालना है, क्योंकि डिस्टेंस कैसे निकलेगा? एरिया अंडर द ग्राफ। तो इतने पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। अगर हम नोटिस करें, अगर इस पार्ट को हम देखें, इतने वाले पार्ट को, ये क्या है? दिस इज अ रेक्टेंगल, और ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट है ट्राइंगल। तो हमने इसे दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। ओके, सो दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके, एक और नाम दे देते हैं DEF, जी, इसे नाम दे देते हैं जी। तो अगर आप नोटिस करें, एरिया ऑफ, दिस इज एरिया ऑफ GCFE, ये वाला पार्ट GCFE प्लस एरिया ऑफ दिस इज BGC, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना आएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सपोज दिस ये कितना है? ये 20 है, और ये कितना है? 1, दैट इज 20 into 1। और व्हाट अबाउट दिस ट्राइंगल, दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट प्लस हाफ, दिस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हाफ बेस इनटू हाइट। बेस इज 1 into height. What is the height? 25 से 20, that is 5 into 5. You can easily solve this and you can get the answer. I hope student that you have understood. If you want, you can take the screenshot. Okay students, the class is over.